नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यांश यादव आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और प्रयास ये है कि आज आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे सब्जेक्ट पर विचार साझा कर पाएं जो कहीं ना कहीं देश की सामाजिक व्यवस्था को, देश की कानूनी व्यवस्था को और देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इस समय एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति विशेष की गाथा आपको सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर खूब जमकर सुनाई दे रही है। और उस व्यक्ति का नाम हम सबको पता है, हम सबको जानकारी है। विकास दुबे को इस समय देश का बच्चा बच्चा जान पा रहा है, समझ पा रहा है। आइए विकास दुबे पर थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी भाजपा सरकार पर बात करते हैं और मोदी जी के उस वक्तव्य पर बात करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और 2014 में तो उन्होंने साफ कह दिया कि अच्छे दिन आ गए। आइए थोड़ा विस्तार से मैं सभी भाइयों का स्वागत कर रहा हूं और हनी भाई शायद हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं और आई थिंक बागू से हमारे कई मित्र हमारे साथ हैं। तो मैं वहां नहीं जा रहा हूं, विषय पे आता हूं। मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं। आपका जो विचार है आप लिखकर भेजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसे साथ के साथ ले सकूं। 2012 या 2013 का थोड़ा सा आप जो विषय या उन दिनों को याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को या ये कहें कि भाजपा उस समय पार्टी के रूप में थी, कांग्रेस सरकार के मनमोहन सिंह को या फिर ये कह लीजिए यूपीए सरकार को जितना भ्रष्टाचार के मामले में, कानूनी व्यवस्था के मामले में टारगेट किया, देश त्रस्त था। आप अखबारों की सुर्खियां देखेंगे तो घोटालों पे घोटाले हो रहे थे। देश को ऐसा लगा कि कोई विकल्प नहीं है। फिर अचानक मोदी जी दिखाई दिए। अचानक ऐसा लगा कि एक महामानव भारत को लीड करने के लिए तैयार है और 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए राजनाथ सिंह जी ने उन्हें नामित घोषित कर दिया। 2014 में देश ने पूरी शक्ति के साथ जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच सबको पीछे छोड़कर एक मत से मोदी जी को 10 को बाद इतनी सीटें दे दी जितनी सीटें लेने के लिए बहुत सारे दल केवल और केवल सपने में सोच सकते थे। वो भाजपा जो 2 सीटों से अपने जो है क्रियाकलाप संसद में शुरू कर रही थी, उसके पास अकेले इतना बहुमत था कि वो संसद को एक छत्र अपनी शक्ति से चला सकती थी। 2014 में यह देश को सपना दिखाया गया कि विकास, विकास और विकास देश में पैदा होकर रहेगा। शुरुआत भी अच्छी रही और शुरुआत में मोदी जी ने डंके के चोट पर एक कार्यक्रम शुरू किया जिसे हम स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके लिए मोदी जी का साधुवाद किया जाना चाहिए। देश को आवश्यकता थी इस तरह के कार्यक्रम की, वहां मैं छोड़ता हूं। लेकिन फिर मेक इन इंडिया आया और मेक इन इंडिया से ऐसा लगा कि भारत कुछ ही दिनों में देश के आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा कर लेगा। वो सपना इतना सुहावना था कि देश का युवा उसकी तरफ आकर्षित होता चला गया। लेकिन मेक इन इंडिया की वास्तविकता आपको, मुझे, सबको पता है। बताने, सुनाने, जानने, समझने की कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती क्योंकि जो भाई जुड़े हुए हैं वो बहुत समझदार हैं, देश को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने फिर एक बेहतरीन कार्यक्रम शुरू किया और मैं उसे बेहतरीन इसलिए कहता हूं क्योंकि वो देश के गरीबों के लिए उन्होंने शुरू किया, जिसे उन्होंने नाम दिया उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। एक बार को तो ऐसा लगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान वास्तव में हवाई जहाज में बैठकर यात्रा कर पाएगा। देश के युवाओं के सपनों को पंख लग गए। लगा कि हाँ, एक ऐसा नेता चुन लिया गया है जो वास्तव में गरीबों की सोचता। लेकिन हुआ क्या? उड़ान का हुआ क्या, इस बारे में अगर आपने सवाल कर दिया तो आप राष्ट्रभक्ति के जो सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं उन्हें फेक साबित कर दिया जाएगा। उस उड़ान
योजना का जिसका मोदी जी खूब डंका बजा चुके थे, वो कोरोना काल में खूब जमकर दिखाई दी। हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान हवाई जहाज में उड़ने की बजाय मजदूर, गरीब सड़कों पर केवल और केवल रेंगता नजर आया। वो भूखा था, वो प्यासा था, किसी ने उसकी सुध ना ली। और यहां तक कि महिलाओं ने सड़कों पर बच्चों को जन्म दिया है। इससे शर्मनाक बात और सरकार के लिए क्या हो सकती थी? हाँ, अपनी व्यवस्थाएं की सरकार ने, उसमें कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़िए। अभी विकास पैदा नहीं हुआ, लेकिन विकास पैदा हो सकता है, ऐसी संभावना देश को थी। विकास आएगा, विकास होगा, विकास का जन्म होगा, कुछ समय बाद होगा, यह सबको लग रहा था। चलिए, विकास पैदा होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बार बार अस्पताल में ले जाया जा रहा है, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही है। विकास को अभी होने में समय लगेगा। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया आप लगाइए कि सरकार ने ऐसी योजना शुरू की कि देश का युवा बैंकों से पैसे ले सकता है, बैंकों से कर्ज ले सकता है और अपने बिजनेस को शुरू कर सकता है। लेकिन हुआ क्या? उसकी सच्चाई ऐसी है कि अगर मैं अपनी भाषा को कड़वे से कड़वे शब्दों में व्यक्त कर सकूं तो कम रह जाएगा। कितने देश के युवाओं को आपने रोजगार दिया, ये बताने, समझाने और दिखाने की जरूरत नहीं है। देश का युवा आज किस स्थिति में है, ये पूरी दुनिया को पता है, हम सबको पता है। तो स्टैंड अप इंडिया हो गया। आपकी स्टैंड अप इंडिया ने दुनिया में अपना डंका बजाया, मेक इन इंडिया ने डंका बजाया और विकास पैदा होने की स्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आपने पाकिस्तान को उसकी औकात दिला दी और इसके लिए साधुवाद, इसके लिए आपका अभिनंदन। आपने सर्जिकल स्ट्राइक की होनी चाहिए थी, आपने एयर स्ट्राइक की होनी चाहिए थी, और उसके लिए हम आपको जो है पूरा पूरा श्रेय देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की जनता का विश्वास बढ़ा। 2019 में आपको पहले से ज्यादा शक्ति के साथ संसद में बैठा दिया कि मोदी जी आए हैं, अमित शाह जी को लाना है तो विकास तो पैदा होकर रहेगा। 5 साल में हुआ ना हुआ, वो 9 महीने वाली शायद स्थिति ना हो तो 9 साल में हो जाए, क्योंकि 70 साल देश को लूटा गया है तो विकास पैदा होने में समय लगेगा। अब विकास पैदा होते होते कई अच्छे काम हो गए और उन चीजों के लिए हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए। कश्मीर से 370 इन्होंने हटाई, बेहतरीन काम किया, साधुवाद। 35A को रिमूव किया, करना चाहिए था, अभिनंदन। लेकिन अब थोड़ा सा आप देश की आर्थिक व्यवस्था पे आइए। रात के 12 बजे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बड़े बड़े कद्दावर मंत्री देश में जीएसटी लागू करते नजर आए और ऐसा दिखाया गया, ऐसा समझाया गया, ऐसा बताया गया कि बस 1 नेशन 1 टैक्स। अब देश जो है वो एक तरह से ऐसी व्यवस्था में ढल जाएगा कि आने वाली समस्याओं को हम आने से पहले समाप्त कर पाएंगे। लेकिन जीएसटी का क्या हुआ, ये छोटे व्यापारी से पूछ के देखिए। जीएसटी की वास्तविकता क्या है, ये देश के उस नागरिक से पूछ के देखिए जिसने उसके वजन को झेला है। लेकिन सरकार है, उसका श्रेय उसे जाना चाहिए। नोटबंदी में तो आपने कमाल कर दिया मोदी जी, और लगा कि नोटबंदी के बाद तो विकास पैदा होकर ही रहेगा, चाहे डॉक्टर मिले ना मिले, चाहे अस्पताल खुले ना खुले, एम्बुलेंस मिले ना मिले, सड़कों की स्थिति कैसे भी हो, लेकिन विकास पैदा होगा। क्योंकि आपने नोटबंदी में देश से यह वादा किया कि 45 दिन के अंदर भ्रष्टाचारियों को आप सलाखों के पीछे कर रहे होंगे, और आपने किया, बेहतरीन किया। लेकिन आप उस व्यवस्था को जैसा बता रहे थे वैसा लागू कर नहीं पाए सरकार। बैंकों के उच्च अधिकारियों से ये भ्रष्टाचारी मिलकर पिछले दरवाजे से पैसा उड़ाते रहे और देश का आम नागरिक केवल इस उम्मीद में बैंकों के बाहर लाइन लगाकर खड़ा रहा कि विकास पैदा होगा, भ्रष्टाचार को मिटाया जाएगा। हम वो कर ना पाए, हम वो कर ना सके। खैर कोई बात नहीं, फिर भी देश को उम्मीद थी, क्योंकि आपके भाषण कहीं ना कहीं कुछ समय से लोगों का ठीक ठाक पेट भर रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि भाई अब विकास पैदा नहीं हुआ तो कुछ समय बाद होगा। और जैसे मैंने कहा कि ये 9 महीने वाला विकास नहीं है, ये शायद 9 साल में पैदा होने वाला विकास था, तो लोगों ने जो है वेट किया।
अब आप धीरे धीरे आगे आइए। आपने हमारी सेना ने डोकलाम में चीन को जबरदस्त जवाब दिया, गलवान में भी दिया है, हमें शक नहीं है और हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आप कोरोना वाले मामले पे आइए। कोरोना का अगर ठीक से ये सरकार, और मैं साफ साफ कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ठीक से कोरोना संकट को मैनेजमेंट करके डील करते तो देश को कोरोना संकट से बहुत के जो है 100% उस तरफ का वक्तव्य दे दिया जाए, लेकिन बहुत हद तक बचा सकते थे अगर कोरोना से देश को बचा जाते, क्योंकि हमारे पास समय था। चीन में तबाही मचा रहा था कोरोना, हम ठीक से मैनेज कर सकते थे, हमने नहीं किया। 1.5 या 2 महीने हमें मिल गए थे कि हम अपने मैनेजमेंट को इस तरह बनाएं कि कोरोना देश में प्रवेश ना कर पाए। आप अगर विदेश से आने वाली फ्लाइट्स को रोक देते ना साहब, तो देश के आम जनमानस को सड़कों पर भटकने की, देश के व्यापारियों को अपने व्यापार बंद करने की और इस पूरे देश को मास्क में जीने की आदत ना पड़ रही थी। लेकिन विकास पैदा होना ही था और विकास पैदा होकर रहा, और विकास उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। ये सौभाग्य की बात है क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, हमारे बहुत सारे भाई उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जिसको मैं विकास कह रहा हूं उसका अर्थ डेवलपमेंट नहीं है। जिसको मैं विकास कह रहा हूं वो मीडिया ने तो चला दिया था कि विकास यादव है, और अगर यादव है तो वो अखिलेश यादव के परिवार से है। साफ साफ 2 टूक बिना किसी लाग लपेट मीडिया को दिखाने की आदत रही है। लेकिन वो विकास यादव भी ना निकलकर विकास दुबे निकल गया, और इस विकास दुबे को कितने बड़े बड़े नेताओं ने सपोर्ट किया है, सांसदों ने, विधायकों ने सपोर्ट किया है, पुलिस के आला अधिकारियों ने सपोर्ट किया है। ये सबूत के साथ आज हम सबके सामने है। उस पर कहने की, बताने की, सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज उज्जैन से विकास दुबे को, उस गैंगस्टर को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। योगी जी ने अपना डंडा चला दिया विकास पर और उनके घर को ढहा दिया। लेकिन ऐसे विकास दुबे को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि ये जो विकास है ये दोबारा देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में दोबारा कभी इस तरह का विकास जन्म न ले पाए।